आप सभी को नमस्कार। आज विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के जो द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक हम लोगों ने संपन्न करा लिया है। इस चरण में लगभग 45,399 बूथ थे और मतदाताओं की संख्या 3.7 करोड़ थी, जिसमें पुरुष मतदाता 1.95 करोड़ और महिला मतदाता 1.74 करोड़ थे। तो अभी जो द्वितीय चरण आज संपन्न हुआ है उसके जो अभी डाटा प्राप्त हुए हैं उसमें 68.79% अभी तक वोटिंग परसेंटेज है और 2000 बूथों का अभी डाटा आना शेष है। और अगर हम लोग दोनों चरणों का अगर 2% हम लोग का ओवरऑल अभी परसेंटेज है, जो पिछले विधानसभा चुनाव से 9.6% लगभग अधिक है। इस डाटा में अभी और थोड़ी सी वृद्धि संभावित है। इस चरण में कुल उम्मीदवार 1302 थे, जिसमें 1165 पुरुष और 136 महिला उम्मीदवार और एक प्रतिनिधि उम्मीदवार थे। इस चरण में जितने भी हमारे ईवीएम और वीवीपैट जो बदले हैं वो पिछले विधानसभा से कम बदले हैं। बैलेट यूनिट में 1.34% हमारे बदले हैं, कंट्रोल यूनिट 1.55% और वीवीपैट 3.42%, जो पिछले विधानसभा चुनाव से कम है। इस चरण में हमारे सामान्य प्रेक्षक जो थे जनरल ऑब्जर्वर्स वो 122, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर 34, वेबकास्टिंग किया गया था। टोटल प्रथम चरण और दोनों चरण मिला के लगभग सभी जगह हम लोगों ने लाइव वेबकास्टिंग किया है। और इस चरण में 230 के आसपास शिकायतें प्राप्त हुई, जिसका निस्तारण समय से हम लोगों ने कर दिया था। जो आज के दिन जो भी जब्ती हुई हमारी, उसमें लगभग 3 करोड़ 52 लाख की जब्ती हुई है, जिसमें 1.7 करोड़ जो थे वो शराब, ड्रग्स ये सब वस्तुएं थी और बाकी अन्य नकद राशि, फ्रीबीज और अन्य वस्तुएं थी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अभी तक टोटल 127 करोड़ की लगभग जब्ती हो चुकी है, जिसमें इस चरण में हिंसा की वारदात नहीं हुई है कोई। इस विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने जो दोनों चरण कंप्लीट किए उसका एक ओवरऑल डाटा व्यू आपको मैं बता देता हूं कि लगभग 2616 अभ्यर्थी थे और जो टोटल मतदाता थे 7 करोड़ 45 लाख। और दोनों चरण बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। इसमें कुछ हम लोगों ने बहुत सारे नए उल्लेखनीय नई पहले की हैं, जिसमें पहली है कि वेबकास्टिंग 100% था और वेबकास्टिंग के माध्यम से हम लोगों ने कंट्रोल रूम यहाँ पे सेटअप किया था, उसमें सारा मॉनिटरिंग और लाइव हम लोग देख पा रहे थे सारे बूथ को। सभी बूथों में 2 कैमरे लगे थे, एक भीतर एक बाहर। और ऐसा कि जितने भी हमारे नक्सल इतिहास वाले मतदान केंद्र थे लगभग 1592, तो वैसे मतदान केंद्र पहले शिफ्ट किए जाते थे, तो इस बार कोई मतदान केंद्र शिफ्ट नहीं हुआ है। और वहीं पे हम लोगों ने व्यवस्था करके, चाहे फोर्सेस के माध्यम से या पहले से ही हम लोगों ने सजगता के साथ, वो कोई शिफ्टिंग नहीं हुई और सभी बूथों पे बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बहुत अच्छे से मतदान संपन्न हुआ है। पहले कुछ मतदान केंद्रों में हमको हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान कर्मियों को पहुंचाना पड़ता था, वो भी हम लोगों ने इस बार कहीं पे भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी और उसके लिए हमने पहले से तैयारी की थी और हेली ड्रॉपिंग भी नहीं हुई कहीं पे। में भी सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता इंतजाम किया गया था। केंद्र के कुल 1625 कंपनियां, इसके अलावे बीएमपी, बीसैप जो बोलते हैं, जिला पुलिस, सब लगाए गए थे। इस चरण में ऐसे जगह पर भी चुनाव हुआ है जहां पिछले 2 दशक से चुनाव नहीं हुआ था। ऐसे बूथ जो रिलोकेट हो जाते थे,
उदाहरण स्वरूप चक्रबंधा थाना अंतर्गत ये इमामगंज विधानसभा में पड़ता है, कई बूथें थे, ताराचुआ, पिछुलिया, बरहा, जहां पिछले 2 दशक में चुनाव नहीं हुई थी, वहां भी हुई। चोरमारा जो बरहट थाना अंतर्गत जमुई में पड़ता है, वहां भी 2 दशक से चुनाव नहीं हुई थी। तो ये ग्रामीण जो लोग थे वो अपने ही गांव में बूथ पर वोट दिए हैं 2 दशक के बाद। इसी प्रकार अधौड़ा जो प्लेटो है, जिसमें कैमूर भी आता है, रोहतास जिला भी आता है, वहां भी सभी बूथ पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। रेहल एरिया है जहां की डीएफओ संजय सिंह की हत्या हुई थी, वहां भी कई बूथ थी, 13 बूथ थी रेहल में, सब पर सुरक्षा बल गया था। वहां भी 2 दशक के बाद चुनाव हुआ। तो एक कहा जा सकता है कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि कट्टरपंथी नक्सलवाद खत्म हो चुकी है, एक उदाहरण है कि जनता निर्भीक होके आगे आके वोट दिए हैं। चोरमारा जो एक आदिवासी बहुल इलाका है, वहां 44% वोट हुआ। नक्सली सरेंडर जो किए हैं उनकी पत्नियां भी वोट दी। कहीं कहीं पर जो चक्रबंधा में जहां लाइन माइन ब्लास्ट इतने होते थे, वहां 70 और ताराचुआ में करीब 80% वोटिंग हुई। बूथ पर कहीं भी हिंसक घटना नहीं हुआ है। छिटपुट विवाद हुई हैं 2-3 जगह, कोई इसमें किसी को गंभीर चोट उठ नहीं है। और ये बताना चाहते हैं कि आज मतलब कल रात से लेकर आज 6 बजे संध्या तक 990 लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई और विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। 10 वाहन जब्त की गई थी। इसके अलावे अभी तक जो आचार संहिता लगी है 6 तारीख को, 6 अक्टूबर से आचार संहिता लगी है, आज 11 तारीख तक 844 अवैध हथियार जब्त की गई है। 3546 कारतूस बरामद की गई है। 16 मिनी गन फैक्ट्री।